हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर आज हम मोमेंटम हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं कि अगर फोर्स में मोमेंटम आ जाए तो वो किस तरह से होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी कोई भी चीज़ लेते हैं या फिर उसको ड्राइव करते हैं या फिर एक चीज़ को दूसरे में डालते हैं, जैसे कि हम मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसको फोर्स के जरिए रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो उसके अंदर कुछ कंसीडरेशन करते हैं, मतलब कुछ एक इमेजिन करते हैं जो कि होता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर अ बॉडी मास एम। कोई भी बॉडी ले लेते हैं, कोई भी, जैसे हमारे पास एक हम सर्किल का कोई बॉल ले लेते हैं, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया कि मान लेते हैं कि कंसीडर अ बॉडी मास एम। उसका कोई एक वजन है जो कि हमें पता नहीं, हमने रख दिया, तो उसका जो वजन है वो एम है। कोई भी हो सकता है, फिर 10 हो, 20 हो, 30 kg हो, कितना भी हो सकता है। मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आर, जो कि जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी जब उसने वो ट्रैवल किया तो उसकी जो पहली वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है हमारे पास, वी आई है। कुछ भी हो सकती है, हमने वी आई से रिप्रेजेंट कर दिया। अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और उसके अंदर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी पहले थोड़ी थोड़ी जा रही थी, लेकिन फिर से एक बंदा आया, उसने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई की। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस पर इसने फोर्स अप्लाई की, तो जब इसने फोर्स अप्लाई की तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन। क्योंकि फोर्स हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या, a, therefore the final after time t will become vf। तो जो हमारे पास लास्ट वाली जो वेलोसिटी आई वो हमारे पास क्या चेंज हुई ना, पहले इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी, जब इसने कुछ फोर्स लगाई तो फिर से एक दूसरी नई वेलोसिटी जनरेट हुई, जिसको हमने नाम दे दिया vf, मतलब फाइनल वेलोसिटी। Note that if p is equal to mv and m is constant, then the change in velocity and momentum of body equals। तो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि जो मास है वो क्या है, इसका इक्वल ही है, क्योंकि मास चेंज भी नहीं होगा। अब देखिए, पहले इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, मतलब जा रहा था, लेकिन तो एक बंदा आया, उसने उस पर फोर्स अप्लाई की, लेकिन फिर भी उसके जो मास है वो तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ा डिफरेंट होगा। वेलोसिटी चेंज हुई है, फाइनल से इनिशियल हुई है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी मास थोड़ी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मास हमारे पास कॉन्स्टेंट है, हमारे पास वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं। इसका हमारे पास बुक में कुछ और फार्मूला ड्राइव है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम ये पढ़ते हैं, ये ज़्यादा सिंपल है। फोर्स का हमें फार्मूला पता है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन का हमने जो पिछले चैप्टर में इसका एक्सेलरेशन का जो फार्मूला पढ़ा था, उसमें था कि A बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो ये हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इसमें पुट कर लेंगे। तो F बराबर है m सेम रहा, एक्सेलरेशन में हमने Vf माइनस वी आई अपॉन टी लिख दिया, और यहाँ पे जो m है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। अब देखिए, हमने मोमेंटम का लास्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे एम वी है, यहाँ पे भी एम वी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे F है, यहाँ पे I है, मतलब ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम। तो हम एम वी की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। और जब टाइम को हम इस साइड लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स है उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब ही होता है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस, यानी कि चेंज। तो यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास चेंज हो गया, और इस तरह से हमारे पास जब पी को फिर से इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, कि हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो देखिए, हमने आज क्या पढ़ा, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अगर फोर्स के जरिए मोमेंटम को पढ़ना चाहे, अगर कोई भी फॉर्मूला हो जिसके अंदर में फोर्स दी जाए और कहा जाए कि हमें मोमेंटम फाइंड करके दो, तो हम इस फॉर्मूला के जरिए फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसका बेल आइकन को दबाना ना भूलें।